Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Shaheen. So today we are discuss about the types of information sources. So आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में. ओके, तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी. द वर्ड library is derived from the Latin word libraria meaning a book place. It originates from the term library which means a book. लाइब्रेरी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, लाइब्रेरिया से निकला है, जिसका मतलब होता है किताबों की जगह. ये अल्फाज जो है लाइबर से भी रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है बुक्स या किताब. ठीक है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू द इंग्लिश लैंग्वेज, लाइब्रेरी इज अ collection of books, periodicals and other materials primarily written and printed. ऑक्सफोर्ड कंपेनियन के मुताबिक जो है लाइब्रेरी वो कलेक्शन है जिसमें बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और दूसरी रिटन प्रिंटेड चीज़ें होती हैं. ठीक है. लाइब्रेरी इज डिफाइन एज, लाइब्रेरी को डिफरेंट तरीकों से डिफाइन किया जाता है. अ प्लेस इन विच लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मटेरियल such as book, periodicals, newspapers, pamphlets, prints, records, tapes and art effects are kept for reading, reference और reading. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, मैप्स, टैब्स और दूसरी चीज़ें पढ़ने और रेफरेंस लेने या बोरो करने के लिए रखी जाती हैं. A collection of such material, especially when systematically arranged, a room in a private home for such a collection, an institution or foundation maintaining such a collection. ये एक कलेक्शन होती है मटेरियल्स की जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज होती है. लाइब्रेरी के अंदर एक रूम भी हो सकता है जहाँ बुक्स रखी जाती हैं, और ये एक इंस्टीट्यूशन यानी कि इदारा होता है जो इन तमाम मटेरियल्स को मैनेज करता है. ठीक है. उसके बाद है द लाइब्रेरी थस is a social organization and a necessary unit of the society. It is organized for transmitting knowledge and experience of society to individuals. This is done through books and other material like the maps, charts, photo records, microfilms, etc. लाइब्रेरी एक सोसाइटी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है. ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को नॉलेज और एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र करती है. ये कम बुक्स और दूसरी चीज़ों जैसे मैप्स, चार्ट्स, ऑडियोज, फोन रिकॉर्ड्स और माइक्रोफिल्म्स के ज़रिए होता है. ठीक है. डॉक्टर एस आर रघुनाथन, father of library science in India, described the library as a public institution of establishment charged with the care of collection of books and the duty of making them accessible to those who require using them. डॉक्टर एस आर रघुनाथन जो इंडिया में लाइब्रेरी साइंस के फादर जो है वो कहलाते हैं. उनके मुताबिक लाइब्रेरी एक ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो बुक्स की हिफाजत करता है और उन्हें उन लोगों तक पहुंचाता है जो उनको यूज़ करना चाहते हैं. ठीक है. Therefore, it could be derived from above definition that a library is organization of records of human thoughts. These records are in physical form, human thoughts embodied in the form of useful manuscripts, books, periodicals, audiovisuals, records, microfilms, graphs, charts, etc. ठीक है. इसलिए जो है हम कहते हैं कि एक लाइब्रेरी इंसानी सोच और नॉलेज का कलेक्शन होती है जो फिज़िकल फॉर्म में होती है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स, मैगजीन्स, ऑडियोज, विजुअल्स, materials, charts, and etc. These are arranged, stored, and preserved in a physical, functional structure for effective utilization
by the potential user in future। ये तमाम मटेरियल्स प्रॉपर तरीके से अरेंज, स्टोर और प्रिजर्व किए जाते हैं ताकि लोग फ्यूचर में इनसे सीखें और रिसर्च कर सकें। ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्सेस आर ऑल अराउंड अस एंड कैन कम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। इंफॉर्मेशन सोर्सेस जो है वो हर जगह पर होते हैं और वो डिफरेंट फॉर्मेट से आते हैं। द सोर्सेस यू choose for your research will depends on your information need। This presentation lists types of information sources and their purpose of research। ठीक है। तो इसका मकसद क्या है इंफॉर्मेशन सोर्सेज का? वह इंफॉर्मेशन सोर्सेज वो तमाम चीज़ें, जगह या मटेरियल्स होती हैं जहाँ से हम जो है इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इनका यूज़ हम लर्निंग, रिसर्च और नॉलेज गेन करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है बुक्स। Books are written on many different topics and can be considered fiction or non-fiction. Libraries divided books into reference sources and those found in the journal collection. Book can come in print and electronic called e-book format। So इसको मैं सिंपली डिफाइन करती हूँ। ठीक है। बुक्स जो है वो सबसे कॉमन इंफॉर्मेशन सोर्सेस होती है। इनमें किसी एक टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है। बुक्स जो है वो स्टूडेंट्स को बेसिक से एडवांस नॉलेज तक इंफॉर्मेशन देती है। ये फिक्शन फिक्शन का मतलब है कहानियाँ, या नॉन फिक्शन नॉलेज वाली बुक्स जो हैं दोनों हो सकती हैं। बुक्स लाइब्रेरी का मेन पार्ट होता है। ठीक है। इसके बाद क्या है रेफरेंस बुक। सो मैं सिंपली आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती जा रही हूँ। ठीक है। इसको मज़ीद हम डिटेल में नहीं पढ़ते, मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू देती हूँ। ठीक है। रेफरेंस बुक्स हम किसको कहते हैं? रेफरेंस बुक्स वो होती हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं, बल्कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए यूज़ होती हैं। इनको बोरो नहीं किया जाता, सिर्फ लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है, जैसे डिक्शनरीज। ठीक है। इंसाइक्लोपीडियाज, और ये एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है जो, एंड बायोग्राफिकल सोर्सेस, जोग्राफिकल सोर्सेस, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप देख लें। उसके बाद है डायरेक्टरीज, एल्मेनेक। ठीक है। हैंडबुक्स हैं। उसके बाद स्टैटिकल सोर्सेस एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। सो हम सिंपली इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेफरेंस जो है वो रेफरेंस बुक्स जो है वो सिर्फ लाइब्रेरीज के अंदर स्टडी की जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा पीरियडिकल्स। पीरियडिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज इंक्लूड periodicals which are items published at regular intervals like weekly, monthly or quarterly। Periodicals included magazines, scholarly journal, trade journal and newspapers। periodicals जो है वो पब्लिकेशंस होती हैं जो रेगुलर टाइम इंटरवल पर पब्लिश होती हैं, जैसे वीकली, मंथली या ईयरली। इनमें नई रिसर्च और अपडेट इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है। जैसे कि है जर्नल्स, ट्रेड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, इसको हम पीरियडिकल्स भी कहते हैं। उसके बाद क्या है मैगजीन। मैगजीन्स हम जो है उसको कहते हैं जो जर्नल इंटरेस्ट के लिए होती है। इनमें एंटरटेनमेंट होता है और इसके अलावा जो है फैशन, स्पोर्ट्स और करंट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में होती है और हर किसी के लिए होती है। ठीक है। सिंपली मैगजीन क्या होती है वो जो है इंटरेस्ट लेने के लिए होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद स्कॉलरली जर्नल। स्कॉलरली जर्नल्स का मेन जो है मकसद क्या होता है? स्कॉलर जर्नल्स रिसर्च बेस्ड होती है। ठीक है। रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशन होती है। इनमें एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं। ये एकेडमिक और प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? चार्ट्स, ग्राफ्स और जो है टेबल्स। ठीक है।
ये सब जो है इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद हमारा आता है ट्रेड जर्नल्स। ठीक है, ये थोड़ा मज़ीद डिटेल्स में लिखा हुआ है, मैं आपको जस्ट उसका सिंपली ओवरव्यू देती हूँ। ठीक है, ट्रेड जर्नल्स किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या बिजनेस से रिलेटेड होती है। इनमें प्रोफेशनल्स के लिए इंडस्ट्री अपडेट, ट्रेंड्स और न्यूज़ होती हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या इंक्लूड होता है, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स और इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, ये जो है ट्रेड जर्नल्स में इंक्लूडेड होती है। उसके बाद हमारा आता है न्यूज़पेपर्स। ठीक है, न्यूज़पेपर जो है वो डेली या वीकली पब्लिश होती है। इनमें करंट न्यूज़ होती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी, प्रोवाइड्स करंट न्यूज़ और पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में होता है, स्पोर्ट्स के बारे में, बिजनेस और वर्ल्ड इवेंट्स कवर किए जाते हैं। ये सबसे फास्ट इंफॉर्मेशन सोर्सेस होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, encyclopedias. Encyclopedias are great place to start when you are unfamiliar with a topic, because reading an encyclopedia articles is a good way to get a grasp of the range and depth of the topic you are investigating. ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया का क्या मतलब है, जो नॉर्मल इंसाइक्लोपीडिया है उसमें हर टॉपिक का बेसिक ओवरव्यू होता है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करती है और सिंपल इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, use an encyclopedia when looking for background information on a topic, when trying to find key ideas, information, dates और concept। जब हम इंसाइक्लोपीडियाज को यूज़ करते हैं, उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, तो उसके इंफॉर्मेशन और टॉपिक्स को हम ट्राई करते हैं और उसके आइडियाज़, इंपॉर्टेंस और डेट्स और उसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। ठीक है, सो ये सिंपली जो है इंसाइक्लोपीडिया के बारे में। और इसके बाद जो जर्नल इंसाइक्लोपीडिया, वो भी सेम इसी की तरह है, जो है उसमें भी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन के बारे में ओवरव्यू दिया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी ये भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करती है। सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया provide specific information on subject or field and contain longer articles with references. Smaller journal encyclopedias, subject encyclopedia are written by subject specialist for non-expert. सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर डिटेल इंफॉर्मेशन देती है, जैसे साइंस इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया, एबीसी। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया में सिर्फ एक ही जो है इंसाइक्लोपीडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेंटल हेल्थ, सोशल इश्यूज इन अमेरिका इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ये हमें सिर्फ स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद हमारा आता है encyclopedia same. Not all encyclopedias will have the word encyclopedia in the title. Some books use the term dictionary in the title, even though it is rarely an encyclopedia. Encyclopedias जो है वो सिर्फ सब में encyclopedias वर्ड यूज नहीं होता, encyclopedia भी होता है। ठीक है, तो ये जो है टाइटल जो है डिक्शनरी से जो है रियली जो है उसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इफ़ यू आर सर्टेन इफ द बुक इज डिक्शनरी और एन encyclopedia, remember the dictionaries typically contain short entries of few sentences and encyclopedias contain articles of few pages. If you research, it is better to use a combination of encyclopedia in order to get a full range of information about your topic. ठीक है, तो ये इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बता रहा है। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी रेफरेंस बुक होती है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जनरल और बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसमें हर सब्जेक्ट का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है, ताकि जो है कोर्स रीडर्स को उसके टॉपिक का ओवरऑल जो है वो आइडिया मिल जाए। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया को हम नॉलेज का कलेक्शन भी कहते हैं। इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, सो जो है इंसाइक्लोपीडिया को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक रेफरेंस बुक है जो डिफरेंट टॉपिक्स पर शॉर्ट और बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा डिक्शनरीज। डिक्शनरीज हमारी क्या है, डिक्शनरीज आर यूज्ड टू डिफाइन वर्ड्स,
to verify spelling, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद डिटेल में नहीं पढ़ते, हम जस्ट सिंपली वे में समझते हैं कि क्या है ये। डिक्शनरी में वर्ड्स की मीनिंग, स्पेलिंग, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन और यूजेज होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज को समझने में हेल्प करती है। इसका सिंपली जो है यही काम है, क्या करते हैं हम किसी भी जो है वर्ड को फाइंड आउट करते हैं और उसकी मीनिंग देखते हैं। सो डिक्शनरीज का यही जो है मेन वर्क होता है, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ जनरल लैंग्वेज डिक्शनरीज होती हैं, एक होती है अनअब्रिज्ड डिक्शनरी और एक होती है अब्रिज्ड डिक्शनरी, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी हम किसको कहते हैं? ये डिक्शनरी किसी स्पेसिफिक फील्ड के टर्म्स एक्सप्लेन करती है, जैसे कि मेडिकल, ठीक है। उसके बाद लॉ डिक्शनरी या टेक्निकल डिक्शनरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हो गया। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है उसकी जो डिक्शनरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी, ठीक है। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ते बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल में है, तो हम इसको जस्ट सिंपली आसान तरीके से समझते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है? स्पेशलाइज्ड डिक्शनरीज वही सेम कि हम जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर अगर हमारी कोई डिक्शनरी है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी, ठीक है। बायोग्राफिकल सोर्सेज क्या होते हैं? Biographical sources provide information on the lives of individual. Focus may be on a single individual or a group of people, such as African Americans or men and women. Scientific biographical sources minimum included factual information. So हम इसको सिंपली वे में पढ़ते हैं कि बायोग्राफिकल सोर्सेज में फेमस लोगों की लाइफ स्टोरी होती है, इनमें उनके अचीवमेंट, वर्क और लाइफ डिटेल्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली बायोग्राफिकल सोर्सेस उसको ही कहते हैं जिसमें किसी भी फेमस पर्सनालिटी के बारे में उसकी बायोग्राफी दी गई हो। करंट जो है जैसे कि करंट बायोग्राफी, ईयर बुक प्रोवाइड बायोग्राफिकल एसेज और मोस्टली अमेरिकन इंडिविजुअल करंटली मेकिंग हिस्ट्री एंड हेडलाइंस, ठीक है। तो किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ के बारे में कोई बायोग्राफी दी गई हो तो उसको हम बायोग्राफिकल सोर्सेस कहते हैं। जोग्राफिकल सोर्सेस किसको कहते हैं? जोग्राफिकल सोर्सेस वो जिसमें कंट्रीज, सिटीज, मैप्स, रिवर्स, माउंटेन्स और लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। मैप्स, एटलास, गजेटर्स, ट्रैवल्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? जोग्राफिकल सोर्सेस। उसके बाद है डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज लिस्ट पीपल, एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज। बेसिकली डायरेक्टरीज का क्या काम होता है? डायरेक्टरीज लिस्ट होती है जिसमें लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, ठीक है। ये मोस्ट डायरेक्टरीज अरेंज अल्फाबेटिकली, देखिए जो भी जो है डायरेक्टरीज होती हैं वो अरेंज होती है अल्फाबेटिकल इन सम स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी एंट्रीज आर आल्सो ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलर concepts सच एज लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, टाइप, प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद है एल्मेनिक। एल्मेनिक्स आर typically annual publication and contain statistics and other general information in a particular subject. एल्मेनिक क्या है? एल्मेनिक एक ईयरली पब्लिकेशन होती है जिसमें फैक्ट, स्टैटिक्स जो है वो वेदर्स इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा था हैंडबुक्स। हैंडबुक्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन एंड सर्व एज हैंडी गाइड्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मेनी बुक handbooks included a mix of definitions, short articles, statistics and biographical, therefore may function as a specialized encyclopedia. सो इसको हम इजी वे में पढ़ते हैं कि हैंडबुक जो है वो शॉर्ट और यूजफुल गाइड होती है। इनमें किसी टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इंस्ट्रक्शन होती हैं जो क्विक रेफरेंस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। इसका सिंपली यही है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में, इन पूरे जो है मेरे लेक्चर के बारे में। और
अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।